अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस में एग्जांपल की थी, जो कि आपकी असाइनमेंट भी थी, जिसमें हम 3 कॉइन्स को टॉस करके चेक करना था कि उसकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है। ठीक है, ये हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए 3 हमने ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल सॉल्व की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 38, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 38 जो है वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ शिपमेंट ऑफ 20 सिमिलर लैपटॉप कंप्यूटर टू retail outlet contain 3 that are defective. If a school makes a random purchases of 2 of these computer, find the probability distribution, find the number of defectives. अब टोटल इसमें जो आपके पास लैपटॉप्स कंप्यूटर मतलब टोटल जो इसमें आउटकम्स है वो कितने हैं, 20 है। ठीक है, और इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, आउटलेट कंटेन 3 दैट आर डिफेक्टिव, 3 इसमें से डिफेक्टिव है। और सिलेक्ट कितने किए जा रहे हैं, रैंडम परचेज का मतलब है कि मतलब दो वो एक ही दफा परचेज कर रहे हैं। जैसे किसी बॉक्स में 4-5 बॉल्स होती हैं, तो उसमें से हम कितनी, हम कहते हैं 3 उठा ली हमने बॉल्स, वो जो 3 बॉल्स हम इकट्ठे रैंडम उठा लेते हैं, वो हमारे पास रैंडमली हम उनको पिक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से है कि 2 कंप्यूटर्स जो है रैंडमली उन्होंने परचेज कर लिए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। आपने जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिफेक्टिव की फाइंड करनी है। अब आपने इसमें से डिफेक्टिव भी चेक कर देने हैं, नॉन डिफेक्टिव भी चेक कर देने हैं, टोटल भी चेक कर देने हैं, और जितने इसमें सिलेक्ट किए हुए वो भी चेक करने हैं। टोटल 4 इसमें से आपने जो चीजें हैं वो चेक करनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम variable whose values are the possible number of defective computer purchases by the school, then x can be only the taken the number 0 and 1. अब देखो वो जो पिक करते हैं ना, 2 कंप्यूटर जो वो लेते हैं, परचेज करते हैं, उनको हमने इसमें डिस्क्रीट में नाम देते हैं ना, स्मॉल एक्स का, जैसे हमने अंदर वैल्यूज देखी थी x1 की, x2 की, तो उसको हम कह रहे हैं 0 and 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 0 भी चेक करेंगे, फिर एफ ऑफ 1 पे चेक करेंगे, फिर एफ ऑफ 2 पे चेक करेंगे। अब देखिए इसमें से डिफेक्टिव को हमने चेक करना है, और डिफेक्टिव कितने आ रहे हैं, 3 डिफेक्टिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इसका मतलब शॉर्टकट सॉल्व किया हुआ है, तो डिटेल से मैं आपको इसको करवाती हूँ कि इसके अंदर जो भी है वो कैसे सारा करना है। जी, आपको पेज नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं डीपली के हर चीज को किस तरह से सॉल्व करना है। तो टोटल हमारे पास जो कंप्यूटर्स के नंबर्स हैं वो टोटल हैं जी 20। ठीक है, डिफेक्टिव हमने कितने चेक किए, 3। सिलेक्ट उसमें से रेंडमली, सिलेक्ट मींस जो रेंडमली परचेज किए गए हैं वो 2 कंप्यूटर्स हैं। अब 20 में से 3 तो डिफेक्टिव है, और नॉन डिफेक्टिव कितने बच जाएंगे, 17 बच जाएंगे। ठीक है, तो x जो हम ले रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, जैसे हमने रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हमने किसका नाम दे दिया, x दे दिया। अब देखिए इसमें 3 डिफेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं, तो तीनों की अलग-अलग हमने पॉसिबिलिटीज चेक करनी, तीनों के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम अलग से चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम देख लेते हैं, एक एक नंबर को सिलेक्ट करते जाना और उसको डिफेक्टिव के साथ सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नो डिफेक्टिव इज सिलेक्टेड। ठीक है, कि कोई भी डिफेक्टिव नंबर नहीं है, तो उसमें जब कोई भी डिफेक्टिव नंबर नहीं है, तो उसके लिए हमने नेम ऑफ डिफेक्टिव आइटम को किसका नाम दिया, एक्स का दिया। तो एक्स उसमें जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने का प्रोसेस क्या है, जब हमने प्रोबेबिलिटी उसकी चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे हम परमुटेशन में कॉम्बिनेशन ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये 3 जो है, ये देखें 3 आपके पास डिफेक्टिव है, और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 0। ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन 0,
और मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे, टोटल आपके पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव नंबर 17, और कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, जब देखें 2 आपके पास नंबर सिलेक्ट किए हुए हैं, तो जब 2 में से आपने डिफेक्टिव एक तो निकाल दिया तो बाकी कितने बचेंगे, एक ही आपके पास बचेंगे, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है, 2 सिलेक्ट किए हैं तो आपके पास 2 सिलेक्टेड नंबर आएंगे, नीचे टोटल जो आपने लेने हैं टोटल 20 है, कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ बन जाएगा, 2 के साथ, ठीक है। तो 17, अब देखें ये जो आपने कॉम्बिनेशन को सॉल्व आउट करना है, ये साइड पे बॉक्स बना के सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम परम्यूटेशन को सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन को भी, मतलब उसी से उसी चैप्टर में से है ये भी, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों इकट्ठी इकट्ठी होते हैं, इनको जब सॉल्व करना होता है। तो 17 कॉम्बिनेशन जब 2 सॉल्व आउट करेंगे तो ऊपर हमने जो टोटल हमारे पास अपर में वैल्यू होती है उसका क्या करना होता है, फैक्टोरियल करना होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लोअर पे जो वैल्यू है 2 का फैक्टोरियल करेंगे, और बाद में जो नीचे आपने लोअर पे लिखना है वो इन दोनों को माइनस करके देन आपने लिखना है, ठीक है। 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, देन 17 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। नेक्स्ट इनकी आपने फैक्टोरियल को ओपन कर लेना है, जब इसको ओपन करेंगे तो हम प्रीवियस वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15, अब 15 फैक्टोरियल पे मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे भी 15 फैक्टोरियल ही है, तो हम उनको क्या करेंगे, कटिंग करके तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब 15 15 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू क्या आती है, 17 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, वो ऊपर हो गया, और नीचे 2 फैक्टोरियल आता है, तो 2 फैक्टोरियल को जब आपने सॉल्व करना है तो 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 पे नहीं, हम 1 तक लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 हो जाएगा, और ऊपर 17 मल्टीप्लाई 16, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपने 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास टोटल आंसर हो जाता है 136। सेकंड आपके पास है 20 कॉम्बिनेशन 2 के साथ, तो वही हमने सेम प्रोसेस यूज करना है, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 2 है तो 2 फैक्टोरियल, देन 20 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 20 को ओपन करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 तक स्टॉप कर देंगे, फिर नीचे 18 का फैक्टोरियल, वो दोनों कैंसिल करके तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या आती है 190। अब 3 को 0 से करेंगे, 0 फैक्टोरियल है, तो ये आपके पास मतलब वो आंसर 0 देगा, तो इसको इससे सॉल्व नहीं किया, वही उसी प्रोसेस से आपने इसको भी सॉल्व करना है, तो दोनों की वैल्यूज लिख देंगे हम, जो भी अपर में सॉल्व करके आती है, जो भी लोअर में आती है, तो कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करते हैं, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं होती देन आपने उसको एज इट इज छोड़ देना। नेक्स्ट हम इसका सेकंड का पॉइंट चेक करेंगे, इसमें क्या होगा, वन डिफेक्टिव इज सिलेक्टेड, ठीक है, एक डिफेक्टिव नंबर उसमें से, मतलब पहले कोई भी डिफेक्टिव नहीं था, फिर एक डिफेक्टिव है, फिर 2 डिफेक्टिव है, ठीक है, टोटल हमने 3 डिफेक्टिव नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जब 1 डिफेक्टिव हो जाएगा तो बाकी x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए हमारे पास टोटल डिफेक्टिव नंबर्स कितने हैं, 3 फैक्टोरियल 1, ठीक है, फिर टोटल आपके पास कितनी है, फिर जो नंबर है टोटल कंप्यूटर्स के नॉन डिफेक्टिव को 17, कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ आएगा, 1 के साथ, और डिवाइडेड बाय 20 टोटल, नीचे हमने टोटल सबका सेम लेना, सिर्फ चेंजिंग जो आएंगे वो ऊपर वाली वैल्यू में आएंगे, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, 20 कॉम्बिनेशन 2 के साथ। अब जब हमने फर्स्ट वाले को चेक करना है, 3 कॉम्बिनेशन 1 को 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल क्या, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है, तो 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है 3। सेम एज इट इज जब आपने 7 कॉम्बिनेशन को 1 के साथ सॉल्व करना है, तो ऊपर 17 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16 फैक्टोरियल, या आपने इसको भी ओपन करके तो आंसर इसका लिख लेना है। लास्ट में हमने ये ऊपर अपर में सॉल्व कर चुके हैं, डिवाइड में सबके सेम है, तो 190 इसका आंसर आता है। अब देखें फर्स्ट वन 17 कॉम्बिनेशन 1 सॉल्व किया था तो 17 आंसर आता है,
और फिर 3 कॉम्बिनेशन 1 सॉल्व किया तो उसका 3 आंसर आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है 51 डिवाइडेड बाय 190। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन लास्ट आ जाता है, 2 डिफेक्टिव आइटम्स इज सिलेक्टेड। ठीक है, 2 आइटम्स आपने डिफेक्टिव जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू रैंडमली कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो उसको आपने कॉम्बिनेशन रूल में लिखे तो फाइनल उसका आंसर क्या आता है 3/190। गॉट इट। लास्ट पे हमने टोटल प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी शो करनी है वो कैसे शो करेंगे, हमारे पास टोटल डिफेक्टिव नंबर्स जो थे रियल नंबर्स की फॉर्म में वो क्या आते थे 0, 1 एंड 2। ठीक है, जब हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है अब हम इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं, जो हमने बाय डेफिनेशन इसको लिखा था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, इसको हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने यहाँ पे, तो फर्स्ट पे 0 पे आंसर क्या आता है 68/95, फिर 51/190 आता है, देन आपके पास 3/190, ये इसका टोटल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए जो यहाँ पे एग्जांपल जो हम सॉल्व हमने अभी डिटेल में जो देखी है, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन रूल नहीं लिखा हुआ था, तो आपको ऐसे समझ नहीं आना था कि 3 और 0 कैसे आ गया, 17 और 2 कैसे आ गया। तो हमने एग्जांपल में डिटेल से देख लिया है कि 0 हमने कब लिया है, 1 कब लिया है एंड 2 कब लिया है। तो टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपने जो इसमें फाइंड आउट करनी है वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक हो गया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब आप इसमें रैंडम वेरिएबल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट किसी में आप डिस्क्रीट को मतलब अभी डिस्क्रीट का टॉपिक चल रहा है, फिर आप कॉन्टिन्यूअस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो अब हमने जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ही चेक करनी है विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज। अब इसमें जो आपके पास रैंडम वेरिएबल x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मतलब उसका जो आंसर आता है अंदर x i के फॉर्म में, वो यहाँ पे आएगा x की जगह। ठीक है, ये क्या होगा लेस देन एंड इक्वल्स टू इस वैल्यू के इक्वल होगा, इसको हम f(x), क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल को क्या कहते हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, नॉट अ वेरिएबल, ये फंक्शन है, तो इस वजह से इसको एफ ऑफ एक्स हम लिख रहे हैं। तो बाकी जो वैल्यू आएगी वो सिचुएशन जो है वो पूरी सारी वैल्यूज को शो कर रहा है, सम को शो कर रहा है एफ ऑफ टी, एंड इसकी लिमिट जो होगी वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी। ठीक है, next for the random variable m the number of correct matches in example 32 we have। आप देखें एग्जाम्पल 32 में आपने इसमें देखना है कि क्या कहा जा रहा है। अब एग्जाम्पल 32 जो है वो आपने पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल 30 सॉरी 3.2। अब एग्जाम्पल 3.2 में आपने इसमें चेक किया था कि मतलब कुछ पर्सन आते हैं कंप्यूटर सेल किए जाते हैं, तो उनकी रैंडमली इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने चेक की थी। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, अपनी नोट कॉपीज ओपन करें तो हम देखते हैं। अब ये जो नीचे लास्ट पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है ना, अब ये कैसे आता है वो हमने देखना है।
तो फर्स्ट में हमने एग्जांपल ली थी 2 पॉइंट को टॉस करके, तो क्या क्या आंसर आता था, अपने कॉपी पेंसिल ओपन करें तो उधर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। When 2 coin toss जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता था तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता था, हेड हेड, फिर हेड टेल था, फिर टेल हेड आता था और फिर टेल टेल था। ठीक है, ये हमने उसकी चीज को फाइंड आउट किया था। अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं, तो इसमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे पहले। एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 आई थी। सेकेंड पे फिर क्या आती थी, 2/4। फिर आपके पास वैल्यू आई थी 1/4। ठीक है, ये वैल्यूज कब आई थी आपकी, जब आपने यहाँ पे x की वैल्यूज को लिखा था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। अब x की वैल्यू कब प्रोबेबिलिटी ये वाली आई थी, जब आपके पास यहाँ पे 0 था। ठीक है, रियल नंबर 0 था, यहाँ पे हमारे पास 1 आता था और यहाँ पे 2। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं। जब हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 1 पे लेना है, मतलब 0 पे, तो फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज ही आती है 1/4। ठीक है, जब आपने सेकंड फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है तो हम सेकंड फंक्शन की वैल्यू क्या चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है 1/4, तो एफ ऑफ 0 पे हमने चेक किया तो एफ ऑफ 0 पे सेम वही उसका फर्स्ट वाला ही आंसर आ जाएगा। जब हमने एफ ऑफ 1 पे चेक करना है तो एफ ऑफ 1 पे चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी इन दोनों की, 0 की और 1 की, दोनों की आपने ऐड करनी है, देन आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब प्रोबेबिलिटी पी ऑफ 0 पे क्या होती है, 1/4 है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 1/4, प्लस 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2/4। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है 3/4। ठीक है, तो ये आपने किसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, एफ ऑफ 1 की। ठीक है, एफ ऑफ 1 को पुट सॉल्व करने के लिए आपको क्या सॉल्व करना पड़ना था, प्रोबेबिलिटी 0 की और 1 की। ये आपका समझ लें फॉर्मूला है फंक्शन पे चेक करने के लिए वैल्यू को। ठीक है, 1 पे जब हम चेक करेंगे 2 पे प्रोबेबिलिटी, ये साथ साथ आप नोट करते जाएं, बाद में मैंने रेस कर देना है तो फिर आपको मुश्किल नहीं हो।
एफ ऑफ टू जब चेक करना है तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी 0 की चेक करनी पड़ेगी, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 की, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 की। ठीक है, 0, 1 एंड 2 अब तीनों की करनी है। अब देखें जब 0 की चेक करेंगे तो 0 पे हमें क्या आंसर मिला था, 1/4 प्रोबेबिलिटी देखेंगे। जब हमने 1 पे चेक की तो क्या आती है 2/4, और लास्ट पे क्या आती है ये प्लस 1/4। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम करेंगे तो आंसर क्या आता है इसका 1 आता है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर तीनों को जब हमने चेक किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया। तो आ जाते हैं अपने टेबल की तरफ। यहाँ पे चेक की थी तो हमारे पास क्या था 1/4। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आंसर आया 3/4। ये ऐसे ही टेबल बना के तो आप इसको चेक करें तो इजीली चेक हो जाएगा। लास्ट में आंसर क्या आता है 4/4। ठीक है, तो ये आपका टोटल कंप्लीट प्रोसेस था इसको चेक फंक्शन पे चेक करने के लिए वैल्यू को। ठीक है, मीन्स दैट मेन मकसद इसका क्या था कि आपने जो फंक्शन पे एफ ऑफ 0 पे वैल्यू चेक करनी है फर्स्ट पे आपकी सेम आ जाएगी। जब एफ ऑफ 1 पे चेक करनी है तो एफ ऑफ 1 पे चेक करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0 की आप चेक करेंगे और फिर 1 की चेक करेंगे, दोनों को ऐड करके तो आंसर उसका आपके पास एफ ऑफ 1 का आएगा। फिर एफ ऑफ 2 को चेक करने के लिए एफ ऑफ 0 सॉरी पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 पे आप आएंगे। ठीक है, ये आपका था ये वाला मेथड। जब आपने 2 पॉइंट को टॉस किया देन आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। अब आ जाते हैं, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है फॉर द रैंडम वेरिएबल एम द नंबर ऑफ करेक्ट मैचेस इन एग्जांपल 3.2। अब 3.2 पहले आपने एग्जांपल सॉल्व करनी है तो उसमें जो भी कंडीशंस होंगी उसको देख के तो यहाँ पे आपने यहाँ पुट करना है। जब फंक्शन देखिए एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, एफ ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों की 0 की और 1 की दोनों की पुट की है, देन हमें 2 की मिलती है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 पे आंसर उसका क्या आया था 1/3 और एफ ऑफ 1 पे क्या आता है 1/2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी आती है 5/6। अब ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा हुआ है, अब 0 पे आंसर क्या आता है, जब रियल नंबर आपके पास क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस दैट पॉजिटिव ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने चेक किया कि 0 सॉरी फंक्शन जो है वो आपका नेगेटिव रैंडम वेरिएबल में नहीं आता। सारे का सारा क्या होता है, जितने भी आंसर आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड, जब आपका आंसर आता है 1/3 देन आपने 1/3 को एफ ऑफ 1 पे चेक किया है तो एफ ऑफ 1 पे आपके रियल नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक है। जैसे 0 और 1 को ऐड किया है तो हमें क्या यहाँ पे 0 भी इक्वल है, मींस दैट 0 भी इंक्लूड है 0 से लेकर 1 तक। जब आपने सेकंड की वैल्यू पुट की तो सेकंड एफ ऑफ 2 की चाहिए तो 0 को ऐड करेंगे 1 को ऐड करेंगे 2 का मींस दैट 1 से लेकर 3 तक। लास्ट जब आपका आंसर 1 आता है तो उसका क्या मतलब है कि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मींस दैट n की वैल्यू जो होगी आपके पास वो 3 की या तो लास्ट वाली वैल्यू की इक्वल होगी या उससे अपर होगी। अपर तो कम ही होती है, लास्ट में जितने भी वेरिएबल आते हैं सबको ऐड करके तो उसका आंसर 1 आता है, वो वाला लिखा होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट भी एग्जांपल ऐसे ही गिवन है, फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द रैंडम वेरिएबल x इन द एग्जांपल 3.9। अब 3.9 को ही फॉलो करते हुए आपने फाइंड आउट करना है। f of x वेरीफाई करेंगे, f of 2 3/8। f of x आपने सबकी वैल्यू पे फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि f of 2 पे आंसर कितना आता है 3/8 आता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 0 पे चेक किया तो जब फर्स्ट आपकी वैल्यू फर्स्ट की इक्वल ही आती है, उसमें कोई एडिशन नहीं करनी होती तो 1/16। जब एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ 1 के लिए हमने प्रीवियस 0 से स्टार्ट करनी है, 0 को पुट करेंगे और 1 को पुट करेंगे, दोनों को हम ऐड करके तो आंसर 5/16। सिमिलरली एफ ऑफ 2 को करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2
फंक्शन 3 भी चेक करेंगे तो 0 से लेकर 3 तक आपने तीनों की ऐड करके तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। लास्ट पे 4 की जब करेंगे तो उसका आंसर जब सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो सबको ऐड करके तो आंसर लास्ट वाली वैल्यू का आना भी 1 ही चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो मीन्स दैट आपने कोई मिस्टेक की है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर जो है हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि किसका x इज इक्वल टू x फंक्शन के इक्वल ही आता है। तो लास्ट में जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है बाई पीस वाइज फंक्शन में, तो ये आपके आंसर ही लिखे हुए हैं। 0 पे आपका जब आंसर 0 आता है तो x की वैल्यू एग्जैक्ट वही होती है। जब आपके पास 1/16 आई है तो फंक्शन आपका क्या था, f(1) था। ठीक है, f(0) 0 से लेकर 1 तक आप गए हो। जब आपके पास 5/16 आती है तो 5/16 फाइंड आउट करने के लिए आपने किसको 0 और 1 को ऐड किया है, फिर मतलब 2 से लेस है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, 0 इक्वल्स टू एंड लेस देन है, मतलब के, और बाकी 1 जो है वो 1 लेस देन है, ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब 1 से कम है और 0 के इक्वल है। तो देखिए आपके पास ये 0 ही इसमें ऐड है, 1 नहीं है, 1 से लेस ही आ रहा है। सेकंड, जब आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की तो 1 पे पुट की, 0 और 1 क्या ऐड किया था। अब देखिए 1 इंक्लूड है और 2 से लेस है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने ऐसे यहाँ पे पुट कर देनी है। अब आपने फंक्शन f(2) अगर ये फाइंड आउट करना हो, अभी मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखाती हूँ। जैसे हमने अभी टेबल बनाया था तो वैल्यूज लिखी थी, सॉरी, यहाँ पे हमने लिखी थी x की। ठीक है, जो भी वैल्यूज आती थी, इस साइड पे हम लास्ट पे हमने चेक की थी f(x) की। ठीक है, इसके अंदर स्मॉल वैल्यूज आपने लिखी थी, f(0) की जैसे फाइंड आउट की थी, फिर f(1) की फाइंड आउट की थी। तो उसको चेक करने के लिए अगर सपोज दैट आपको f(2) इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ये वाले इसकी, ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास कब आता है, जब हम प्रीवियस को और इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, देन हमारे पास ये आंसर आता है। तो उसको जब हमने मतलब कह लें कि आपने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, उसका उलट देखना है, तो उलट देखने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे रियल नंबर पे वो फंक्शन डिफाइन होगा उसमें से प्रीवियस को एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा। जो भी आंसर आता है वो हम लिखेंगे, तो 3/8 यहाँ पे इसका टोटल आंसर आता है। तो आपने ये पॉइंट याद रखते हैं कि जब हमने रियल नंबर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से प्रीवियस वाले फंक्शन के रैंडम वेरिएबल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा उसका। ये नेक्स्ट आपके पास ग्राफ है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था कि हमने ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूस में आपको पता है कि हमारे पास काउंटेबल वैल्यूज नहीं होती, कॉन्टिन्यूस होता है, उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, कोई भी जंप नहीं होता, मतलब कॉन्टिन्यूस, उसमें कोई भी वक्फा नहीं आता, कहीं भी कट नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली वो ग्राफ चलता रहता है। तो बाय डेफिनेशन इसको करना स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम स्मॉल वर्ड में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पीडीएफ ऑफ द continuous random variable x define over the set of real numbers if। अब इसके लिए आपने ये वाली कंडीशंस देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन क्या होगा, जिन भी रियल नंबर्स पे डिफाइन होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने पिछले उसमें भी यही चेक किया, तो फंक्शन की वैल्यू जितनी भी आती है वो क्या आती है, ओवरऑल पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकंड आपके पास देखिए ये कर्व पे डिफाइन है। ठीक है, कर्व को डिफाइन किया जा रहा है, तो जो आपकी लिमिट होगी वो -∞ टू ∞ f of x is equals to 1। मींस दैट आपने जो भी लिमिट क्वेश्चन में गिवन होगी, जब आपने उसको डिफाइन करना है तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। थर्ड इसमें है कि प्रोबेबिलिटी जो आपने फाइंड करनी है उसकी लिमिट्स क्या होगी, a से b। a जो है ये आपकी लोअर लिमिट को -∞ को शो करता है, b जो है वो आपकी अपर लिमिट
पॉजिटिव को शो करता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन a टू b f of x और dx। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास सामने गिवन है, सपोज दैट द एरर ऑफ reaction temperature in degree for a controlled laboratory experiment in the continuous random variable x having the probability density function। अब आपके पास ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट जो है वो आपकी -1 से 2 तक है। अदरवाइज ये जीरो, मतलब अगर कोई और लिमिट होती है तो उस पे फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। अब वेरीफाई आपने यहाँ पे 2 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट तो आपने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स इज अ डेंसिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। सेकंड जो है वो आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, जिसकी लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को हम यूज करते हुए क्या करेंगे, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स का आंसर जो आता है फंक्शन पे वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो उसको पॉजिटिव शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसको देखेंगे। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास गिवन है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -1 से लेकर 2 तक। तो -1 से लेकर 2 तक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3d ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन को करेंगे जब सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर है, 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे 3 ऑलरेडी ही है, जब इंटीग्रेशन का 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। ये आपने दोनों बाउंड्रीज की वैल्यू जो है ये इसके साथ लिख दिया, तो पुट करेंगे एक्स के जगह 2 को, जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट जब आप 1 को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9। अब देखें दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। और हमारे पास आंसर भी यही आना चाहिए था, सेकंड का 1 आता है। और दूसरी बात पॉजिटिव बात, ठीक है। सेकंड जो आपने बी पार्ट इसमें फाइंड आउट करना है वो आपका है प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक आपने फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक फाइंड आउट करने के लिए लिमिट आपकी 0 से लेकर 1 तक है, फंक्शन आपने वही लेना है, उसको सिंपल इंटीग्रेट कर देना अपने एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9, 1 और 0। एक्स की जगह 1 लिखेंगे तो 1/9, जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 होगा। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/9 आंसर आ जाएगा।